नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इस संस्कृत में सप्तम पाठ आयुर्वेदः स्वास्थ्य लाभाय पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। इस दुनिया में जितने भी कार्य हैं उसे करने के लिए हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप बीमार होंगे या यूं कहें कि आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होंगे तो आप कैसे करेंगे। इसीलिए शरीर और मस्तिष्क दोनों का स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए कहा भी गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि सभी कर्तव्यों को निभाने के लिए, सभी कार्यों को करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश की जो प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है उनमें आयुर्वेद सर्वप्रमुख है। आयुर्वेद क्या है, इसका स्वास्थ्य रक्षा में क्या योगदान है, इन सभी बातों को हम इस पाठ में जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में अंचित और अध्यापक के बीच में बातचीत होती है। अंचित और आचार्य एक दूसरे से बातचीत करते हैं और उसमें आयुर्वेद के बारे में क्या कुछ बातें होती हैं, क्या जानकारियाँ निकल कर आती हैं, वह सब हम जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अंचितः आचार्यवर नमामि, स्वः सामान्य ज्ञान स्पर्धा भविष्यति, आयुर्वेदस्य विषये मम ज्ञानं नाधिकं, कृपया भवान सहायतां करोतु। अंचित आचार्य को प्रणाम करता है कि आचार्य जी नमस्कार। स्व यानी कल, सामान्य ज्ञान स्पर्धा यानी सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता होगी, आयुर्वेदस्य यानी आयुर्वेद के विषय यानी विषय में, मम ज्ञानम मेरा ज्ञान, नाधिकम अधिक नहीं है, कृपया भवान यानी आप, सहायतां करोतु कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। अध्यापकः अस्तु वत्स, किं त्वं जानासि वेदाः कति सन्ति। अध्यापक कहते हैं कि ठीक है वत्स, क्या तुम जानते हो कि वेदाः कति सन्ति, वेदा कितने हैं। अंचितः जानामि महोदय, अंचित कहता है कि जानता हूँ श्रीमान, चत्वारः वेदाः सन्ति, कि वेद 4 हैं, तेषां नामानि ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः च, यानी जो 4 वेद हैं उनके नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अध्यापकः शोभनम्, एवमेव 4 उपवेदाः सन्ति, यथा आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, गान्धर्ववेदः,
अर्थशास्त्रं च, कि सुंदर। अध्यापक कहते हैं कि आपने जो 4 वेदों के नाम बताए हैं वो बहुत ही अच्छा जवाब था आपका। इसी प्रकार, एवमेव मतलब इसी प्रकार, चत्वारः उपवेदाः सन्ति, कि जो 4 उपवेद हैं जिनके नाम हैं आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, गांधर्ववेदः और अर्थशास्त्र। उपवेदेषु यानी उपवेदों में प्रथमः यानी प्रथम आयुर्वेदः मनुष्याणां स्वास्थ्य लाभाय सर्वोत्तम हेतु अस्ति। कह रहे हैं कि इन सब में यानी सभी उपवेदों में जो प्रथम आयुर्वेद है वो मनुष्यों के स्वस्थ रहने के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि इसमें मनुष्य को स्वस्थ रहने के जो उपाय बताए गए हैं वो बहुत ही अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। अंचितः आयुर्वेदस्य प्रारंभः कदा अभवत्। अंचित प्रश्न करता है कि आयुर्वेद का प्रारंभ कदा यानी कब, अभवत् मतलब हुआ। अध्यापक जवाब देते हैं, शृणु तावत् अनंत कालात् देवाः ऋषयः च आयुर्वेदस्य प्रचारम अकुर्वन्। कि सुनो, प्राचीन काल से देवता और ऋषि लोग आयुर्वेद का प्रचार कर रहे थे। मनुष्य लोके तु धन्वन्तरिः अस्य प्रथमः प्रचारकः मन्यते। कह रहे हैं कि उसके बाद मनुष्य लोके तु धन्वन्तरि, मनुष्य लोक में तो धन्वन्तरि इसके प्रथम प्रचारक माने जाते हैं। तदनंतरं यानी उसके बाद, चरकः यानी चरक, सुश्रुत यानी सुश्रुत और वाग्भट्टादयः। चरक, सुश्रुत और वाग्भट ये तीनों प्राचीन आचार्य हुए हैं जो आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचार्य अभवन यानी आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचार्य हुए। तेषां कथनं च, उनका कहना है, आयुर्वेदस्य नियमानां पालनेन मानवः सुखेन शतवर्षाणि यावत् स्वस्थं जीवनं यापयति। तो उनका क्या कहना है कि आयुर्वेदस्य यानी आयुर्वेद के नियमानां नियमों का पालन कर मनुष्य सुखी पूर्वक 100 वर्ष तक स्वस्थ जीवन जी सकता है, बिताता है। अंचितः मनुष्यः कथं रुग्णः भवति महोदय। अंचितः प्रश्न करता है कि श्रीमान मनुष्य कथं यानी कब, रुग्णः यानी बीमार, भवति मतलब होता है, पड़ता है। तो मनुष्य कैसे बीमार पड़ता है, कैसे रोगी होता है। इसका जवाब अध्यापक देते हैं, आयुर्वेदानुसारं शरीरे वात पित्त कफाः इति त्रयः दोषाः भवन्ति। आयुर्वेद के अनुसार जो शरीर में वात, पित्त और कफ ये 3 दोष होते हैं। यदा मिथ्याहारेण मिथ्याविहारेण च एते प्रकुप्यन्ति तदा मनुष्यः रोगी भवति। कह रहे हैं कि जब गलत भोजन और गलत आचरण, मिथ्या विहारेण का मतलब गलत आचरण,
यानी रहन सहन का तो गलत तौर तरीका और खान पान में गलत चीज़ों का प्रयोग करने से क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो बीमार होता है, रोगी होता है। अंचिता गुरुवर मनुष्य कथं स्वास्थ्य लाभं करोति, कि हे गुरुवर मनुष्य कब स्वस्थ यानी स्वास्थ्य लाभ करता है। अध्यापक आयुर्वेदे रोगस्य निदानम अस्ति, आयुर्वेद में इसका उपचार है समुचित पथ्य पालनेन मनुष्यः सर्वथा स्वस्थः भवति, कि अच्छी तरह उचित भोजन करने से मनुष्य क्या होता है कि सब प्रकार से स्वस्थ रहता है। यानी अच्छा भोजन, पौष्टिक आहार युक्त भोजन, समय पर भोजन और सीमित मात्रा में भोजन, तो ये सब क्या है कि इससे मनुष्य हमेशा स्वस्थ रहता है। अंचिता कृपया कासांचित् औषधीनां नामानि वदतु याभिः जनाः दीर्घायुं यापयन्ति। अंचित अगला प्रश्न करता है कि कृपया कुछ औषधियों के नाम बताइए जिनके प्रयोग से मनुष्य लंबी आयु वाला जीवन बिताते हैं। यापयंती का मतलब बिताते हैं, जीते हैं। अध्यापक जवाब देते हैं कि हरितकी यानी हरड़, विभीतकः बहेड़ा, आमलकं आंवला च एतादृश्यः औषधयः, कि हरड़, बहेड़ा और आंवला ऐसी औषधियाँ हैं जो मनुष्य को दीर्घायु बनाने में सक्षम हैं। त्रिफला आयुर्वर्धकः रोग निवारकः च अस्ति, त्रिफला का चूर्ण जो है वो आयु को बढ़ाने वाला और रोगों को मिटाने वाला चूर्ण है, जिसका सेवन हमें करना चाहिए। अब हम इस पाठ के अंतिम पड़ाव में हैं, जहाँ अब अंचितः कहते हैं, प्रश्न करता है, प्रश्न तो नहीं करता पर कहता है कि एवं अद्यत्वे रुग्णाः जनाः पुनः आयुर्वेदं सम्मानयन्ति, कि इस प्रकार आजकल, अद्यत्वे का मतलब आजकल, बीमार लोग फिर से आयुर्वेद का सम्मान करने लगे हैं। अध्यापक आम इदमप्यवगच्छ यत् औषधीनां प्रयोगः बहुरूपेण यानी विविध प्रकारेण भवति, कि हाँ यह भी जानो कि औषधियों का प्रयोग अनेक रूप से होता है। यथा काष्ठादि चूर्णम आसवः अवहेलः गुटिका रसः रसायनं चेति, कि कैसे इसका किन किन रूपों में प्रयोग होता है। तो काष्ठादि चूर्णं यानी काष्ठादि चूर्ण यानी चूर्ण के रूप में, अस्वः यानी अर्क रस के रूप में, अवलेह यानी चटनी के रूप में, गुटिका यानी गोली, रसः और रसायन के रूप में आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग होता है। आयुर्वेदस्य प्रचारः विदेशेष्वपि प्रचलति, कि आयुर्वेद का जो प्रचार है वो विदेशों में भी चल रहा है।
अंचितः धन्यवाद गुरुवर अधुनाहं स्पर्धायाः कृते सज्जः कि धन्यवाद गुरुजी, अब मैं स्पर्धा के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आप लोग इस पाठ को भली प्रकार समझ गए होंगे। स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद के नियमों का पालन करना चाहिए। सुबह प्रातःकाल उठकर योगाभ्यास करना चाहिए, योगासन करना चाहिए। स्वच्छ वायु को ग्रहण करना चाहिए, जिसके लिए आप वाटिका आदि में जाएं, भ्रमण करें। साथ ही आप पौष्टिक आहार युक्त भोजन करें और जो फास्ट फूड इत्यादि हैं, जो पैकेट बंद भोजन हैं, चाहे वो चिप्स इत्यादि ही क्यों ना हो, आप उसका सेवन न करें। घर में बने अच्छे भोजन, पौष्टिक युक्त भोजन करें तो आप दीर्घायु होंगे और स्वस्थ रहकर सभी लक्ष्यों को पूर्ण करने में, प्राप्त करने में आप समर्थ होंगे, सक्षम होंगे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद।